आदाब नाजरीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ शाम 7 बजे तो खबर खबरनामे हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। सईद सलाहुद्दीन इश्तियारी मुलजिम करार, फर्जन सिंदिस मकान सलाव जामिया मस्जिद सईबुक तो वारियाहन जायन पे लागनामत अदालत नोटिस। रियासती दर्ज बहाल करने हवाले मुनासिब वक्त, मरकजी सरकार कर जल्द जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वक्फ एक्टस पे इल्तिवाज तहरीक हवाले वज़ीर आला सुंद बयान अपुज, जम्मू कश्मीर हिंद लूकन गुमराह करने कोशिश सजाद गनी लोन सुंद बयान। इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस जमूस पे इल्जाम, NC दौर हुकूमत मज वक्फ जायदाद नीलामी सियासी मफाद हासिल करने खतर सिर्फ मखसूस नफरन यवन दिन। तो पेश खबरन हिंस तफसील। ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर खिलाफ कोर आज इंतजामिया ब्याख नोटिस जारी। यह नोटिस महमद यूसुफ शाह उर्फ सईद सलाहुद्दीन सिंध नाव तम सात जारी करना आमत ये सईद सलाहुद्दीनस खिलाफ जिला अदालत अंदर अख मुकदम चलान यथ अंदर तम सज पीश लाजमी बनाने बापत पुलिस हुक्म दिन आमुत, ताहम पुलिस डायरी मुताबिक सईद सलाहुद्दीन पाकिस्तान अंदर रिहाइश पजीर तो नामुमकिन सो यूसुफ शाह सपद अदालत अंदर पेश। अदालतन कोर इख्तियारतन हुंद इस्तेमाल तो तशीरी मुहिम चलाने बापत आव पुलिस हुक्म दिन, यम पत पुलिस तरफ सईद सलाहुद्दीन सिंदिस फर्जंद सलाव जामिया मस्जिद सईबुक तो बेवारियाहन जायन पे अदालत स नोटिस लागन आई यथ अंदर यूसुफ शाह इश्तियारी मुलजिम करार दिन आमुत। जम्मू कश्मीर हिंद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वन आमुत ज दाखिल वज़ीर अमित शाह सिंदिस जम्मू कश्मीर दौरस दौरान सपज तिमन सत खुशगवार माहौलस मज मुलाकात या दौरान कहियान मामलन पे तबादले ख्याल आव कर। तिमो वोन जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने सवाल मुनासिब वक्त आमुत, वमेद मरकजी सरकार कर जल्दी जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल। वक्फ कानून सवाल कत करान उमर अब्दुल्लान वोरमुज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वक्फ कानून खिलाफ कानूनी जंग लड़ने खतर सुप्रीम कोर्टस मज अर्जी दाखिल करना आमज, ताहम इंतजार जे सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला आसे। हमें तो लगता है कि मुनासिब वक्त आ गया है। हमें तो लगता है कि असेंबली इंतखाबात के बाद अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर और जम्मू आए थे, मेरी अलहदा उनसे मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई और मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाए। नहीं ना, ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब ने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया है। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था, ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? अगर ये रेजोल्यूशन किसी और अंदाज में लाया गया होता या किसी और कानून के तहत लाया गया होता तो शायद इसको एडमिट किया जा सकता था, लेकिन चलिए वो बात गई। अब हम अदालत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम वक्फ एक्टस पे इल्तिवाज तहरीक हवाले वज़ीर आला सिंदिस बयानस पे आव मेंबर असम्बली सजाद गनी लोन सिंध तरफ वन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुंद बयान आपुज। तिमो वोन मजीद
یہ بیان جموں کشیر ہندین لکن گمراہ کرنے کوشش ان کتن ہز باوت کر تمو گلستان نیوز نمائندہ عمران نائکو ست کت کران. یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ ٹویٹ میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. جو پرانا ٹویٹ ہے اس کا ڈیٹ آتا ہے 7 اپریل 3:19 دن میں نے ٹویٹ کیا اور یہی باتیں بولی کہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے ایم ایل ایز اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف سینشور موشن نہیں لا سکتے ہیں، وہ ایڈجورن موشن نہیں لا سکتے ہیں. اور ایک ہی لیجسلیٹو ڈیوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم ریزولوشن لائیں، ریزولوشن موڈ میں. مگر اس میں بھی جو ہے ریزولوشن بھی جو ہے وہ کیبنٹ نے لانا ہوتا ہے، کیبنٹ کے ایک ممبر نے لانا ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس کے اپروول کے بعد سے. کیونکہ سرکار کبھی بھی ریزولوشن لا سکتی ہے، ان کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ ممبر کو ہم کو ریزولوشن میں نوٹس دینی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے مانا نہیں. شور 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 شور. اب جو نقصان ہوا کہ وقف بل پر ایک واحد مسلم میجورٹی اسٹیٹ J&K کے اور وقف بل پر لیجسلیٹو اسمبلی سے کوئی بھی اس کا بیان نہیں آتا ہے. اس نقصان یہ کون پورا کرے گا؟ یہ تو ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ یہ چپ کر کے بیٹھے. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ملی بھگت تھی. یہ آرڈر بھی عمر عبداللہ صاحب سے ہی آئے کہ آپ شور کرو. ایک منٹ آپ میری بات سنیں. دوسری باتیں بتائیں، وہ 3 دن کہاں تھے؟ ہمیں پتا ہے کہ کچھ ٹائم وہ ٹولپ گارڈن میں تھے، باقی ٹائم کہاں تھے؟ 3 دن میں وہ آئے نہیں کبھی. ہی از کمپلیسٹ، انہوں نے کروایا ہے. اور اب آ کر بول رہے ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا، اور کچھ نہیں ہے. یہ مذاق اڑا رہے ہیں ہوتی ہے. اور آج کا جو ہے یہ بولے 3 دن کہاں تھے؟ ان کے ممبرز کا اتنے انڈسپلن ہیں کہ انہوں نے اسپیکر صاحب کا نہیں مانا. پھر ہم نے بولا کہ چلو اسپیکر صاحب کو ہم نو کانفیڈنس موشن لاتے ہیں، اس میں بھی یہ نہیں تھے. یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کولیوژن میں. ایک تو جس نے یہ بل پاس کی اور جو دوسری پارٹی ہے جو اس کے پیچھے تھی ان کے ساتھ. مجھے شک ہو رہا ہے، میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں پرانی جو ان کی وہ ڈکیتیاں ہیں وقت میں، اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو. یار دیکھو، عمر صاحب کو اب خود بھی نہیں پتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب نیشنل کانفرنس اتنا جھوٹ بول رہی ہے. میں بالکل آپ کو کہوں کہ ان کو بھی یہ پتا نہیں ہے یہ سچ کب بول رہے ہیں، جھوٹ کب بول رہے ہیں. ابھی پرسوں وہ مجاہد کی طرح گئے، ارطغرل کی طرح تلوار لے کر، چلو جی میٹنگ کرو، ہمارے سے نائب تحصیلدار کا بھی لے گئے. اس کے بعد چپ. وہ چپ کیوں کی؟ اس کی بات کیوں نہیں ہوئی اسمبلی میں؟ کوئی بات ہی نہیں کرنے دی. اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن چپ، لیکر کا بل آنا تھا چپ. This is not a small game, this is a very big game. And he has done it on purpose. یہ بالکل on purpose تھا. یہ سارا تھیٹر تھا، یہ جو 3 دن وہ مجرا چل رہا تھا، اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر عمر صاحب خود تھے. یہ ایک لیڈر ہی اسٹیٹ ہوڈ لا سکتا ہے. ایک پولیٹیشن جو الیکشن اس بنیاد پر جیتے کہ ہر ایک کو بولے تو بی جے پی ہے، اور جیتنے کے بعد شال جا کر وہاں چرنوں میں ڈالے پرائم منسٹر کے. وہ اس جیسا، وہ پاور سیکرز ہوتے ہیں، ان کو لیڈر نہیں کہتے. اگر اس وقت کوئی امپیڈیمنٹ ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہز لیڈر التجا مفتی سند طرف نیشنل کانفرنس پارٹی پہ الزام عائد کران ون آمت نیشنل کانفرنس دور حکومت مز وقفچ جائیداد نیلامی سیاسی مفاد حاصل کرنے خاطر صرف مخصوص نفرن دن. تمو وون یہ کرناٹک تو تامل ناڈو سرکار طرف وقف قانونس خلاف قرارداد آو پاس کرنے آئی، تاہم عمر سرکار سپز وقف قانونس خلاف قرارداد پیش کرنس مز ناکام. جی، وہ این سی سب سے بڑا پروپیگنڈا وہی کر رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے جو اوقاف کی ساری پراپرٹیز وغیرہ آکشن تھی وہ این سی جو اپنے خاص لوگ ہیں ان کو دیتے تھے. اینڈ یہ بالکل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو وقف کا کہہ رہے ہیں وہ امینڈمنٹ بہت پہلے ہو چکا تھا، وہ مفتی صاحب نے نہیں کیا تھا. اینڈ فاروق صاحب آج کی ڈیٹ کا بتائیں. آج کی ڈیٹ میں ان کے جو بیٹے ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، ان کے 50 MLA ہیں. کرناٹکا نے، ویسٹ بنگال نے، تامل ناڈو نے وقف
वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया, तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया, टूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन ही लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया, इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर हु आर लुकिंग अप टू अस, इट इज ऑल्सो मुस्लिम्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस गवर्नमेंट, द नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज टेरिबली लेट देम डाउन। बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते, 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। आप 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही है, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था, सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं जी। वो एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन थी, वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे। उन बेक फिर खैर मकदम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला संद तरफा आज रुहमा पुलवामा को दौर करने या दौरान तमो अत कदलुक इफ्तिताह कोर। अत मौकस पे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, मशीर नासिर असलम वानी, MLA राजपुरा, DC पुलवामा तो बाकी जिम्मेदार ते मौजूद। इफ्तिताही तकरीब दौरान वन लुकन हज मंग जी कदल गि आमद रफ्त बापत बहाल यून कर ताकि अलाकन लुकन वात फायदे। तो पाओ चत जी कदल वरी 2014 किस सैलाब सत तबाह सपुद। ने यही रखा था, ये पुल 2014 के सैलाब में जो है ये बह गया था। लगभग 11 साल लगे इसको दोबारा बनाने में। शायद हमारे हाथों ही इसका जो है इफ्तिताह लिखा हुआ था, लेकिन आज हम आए इस पुल का इफ्तिताह करने के लिए। आज इस पुल को लोगों के हवाले किया गया है। जैसे कि तकरीरों के दौरान आपको कहा गया, ये पुल न सिर्फ आर पार के लोगों को जोड़ने के लिए है, बल्कि साउथ कश्मीर को सरार शरीफ के साथ जोड़ने में जो है इस पुल का एक बहुत अहम रोल बनता है। मेंबर असम्बली शोपियां शबीर अहमद कुली सिंध तरफ आवाज पिंजूरा शोपियानस मज अक प्रोजेक्टों के इफ्तिताह करना। अत मौकस पे वन जे टाउन प्लानस तहत इन वन मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन पे काम कर ये जन पतमो कैंसो वरियो पे यह जिले नजरअंदाज कर आमुत। मेंबर असम्बली सिंध तरफ वन जे प्लान मुताबिक यह सड़कन पे मैकडम त्रावन ये जन गली कोच तीन वन पुख्त बना। मुझे शिकायत कभी कभी आई ना, मैंने शोपियान के लिए आप कुछ नहीं किया, अभी नहीं किया। ये सब लोग जज्बाती है, कुछ करना चाहेगा, ये नहीं किया तो हमने सबसे गुजारिश की आप वेट कीजिए जब तक हमारा फाइनेंशियल प्लान शुरू होगा अप्रैल से, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मैं आपको इंशाल्लाह ये कह रहा हूँ, शोपियान का जो टाउन प्लान था, ये जो शोपियान के लिए जो ये कभी ये 2022 से लटक रहा था। तो जब मैं अगस्त मई ना ये अक्टूबर में मैं आया, तो मैंने जब ये प्लान देखा तो इसमें कहीं बॉटलनेक्स होते हैं हर किसी ऑप्शनल वर्क में। तो मैं खुद गया प्लानिंग के पास में, अर्बन डेवलपमेंट के पास गया। मैंने ये जो चीफ इंजीनियर थे इनको ये जो बॉटलनेक्स से लीगलिटी थी, इलीगलिटी जहाँ रुकने का चांस होता वो मैंने क्लियर करके पैसा, अब मेरे ख्याल में ये कोई 4-4.5 करोड़ ये प्रोजेक्ट है जो शोपियान के जो रोल जो एडेड वार्ड्स किए, उसमें पिंजरा A, B उसमें आता है। फिर तुंद खैर मकदम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आवाज शोपियानस मज वक्फ तरमीमी कानूनस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने यथ मज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम महिदीन वानी यावर शफी बांडी तो वर्कर ति मौजूद अत मौकस पे ये वक्फ कानून नामंजूर नार बुलंद करने आई। तथ मरकजी सरकारस पे जोर दिन आमुद जे वक्फ कानून गछ वापस यून निन युथ मुसलमानन हिंद खदशात दूर सपद। मरकजी सरकार होश में आओ, बिल वापस लो।
मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और इसके मुसलमानों की जो आबादी है पूरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ है और जम्मू एंड कश्मीर बीइंग द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ की जो असम्बली है वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ वक्फ पे डिस्कशन होगा। उस चीज़ को आपको पता है कि यहाँ की स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया। और हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम अपने लोगों में जाएं, उनको अवेयर कराएं कि क्या चीज़ें हो रही है। हालांकि यहाँ के लोग बखूबी से जानते हैं कि पिछले 6 महीने में इस सरकार ने कितनी सीरियसनेस दिखाई है, इस सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है। आपको पता है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में जब ये बिल को पास किया गया, इट वाज एक्सपेक्टेड कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ की असेंबली में इस पर डिस्कशन होगा। आयरनी इज़ दिस कि उसी दिन चीफ मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, ही चोज टू बी एब्सेंट ऑन द सेम डे सो दैट ही कुड अवॉइड द डिस्कशन। इससे इट गोज़ टू शो द सीरियसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, इट गोज़ टू शो द स्पाइन ऑफ दिस गवर्नमेंट कि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। अगर इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए बिफोर द इलेक्शंस कि हम बीजेपी को दूर करेंगे, जितने भी पिछली मुश्किलातें हुई पिछले 6-7 साल में और बीजेपी के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ के लोगों पे हुई, और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए अपने मैनिफेस्टो में, वो आपको पता ही है मैनिफेस्टो क्या है। उस पर अगर इन्होंने वादे किए और लोगों से वोट लिए और नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।